ओम शांति। दशहरे के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा है और सभी रात को शाम के टाइम में चले जाते हैं ना, सभी बड़े से ग्राउंड के अंदर, और वहाँ पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे, पटाखे फूटेंगे, सब एंजॉय करेंगे। बहुत सारे बच्चे, हम भी जब छोटे थे तो मुकोटे पहनते थे, और फिर इस दिन विशेष सभी तीर कमान ये सब खरीदते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। सोचते हैं कि हम भी राम जैसे बन जाएं और रावण का वध कर दें। क्योंकि छोटे होने से ही हमें ये बताया जाता है कि विजयदशमी के दिन श्री राम ने श्री रावण को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि रावण ने राम की सीता चुराई थी। वंडरफुल बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है और वो मारा जाता है, एक बार मर गया, चलो यादगार में दूसरी दफ़ा मार दिया, परंतु इतने परंपराओं से, है ना, कब से ये विजयदशमी का त्यौहार, है ना, पिछले जन्म को छोड़ देते हैं, परंतु इस जन्म में भी हम देख रहे हैं कि जब से हम बचपन से लेकर बड़े हो गए, हर साल अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी पर हम ये त्यौहार मनाते हैं और रावण को जलाते हैं। अब कोई चीज़ एक बार जल गई तो फिर तो दोबारा नहीं खड़ी हो सकती ना। लेकिन रावण के साथ ये तो बहुत बड़ा वंडर है कि न केवल हम उसे हर वर्ष जलाते हैं, अभी तो उसका पुतला तो हर वर्ष और बड़ा ही होता जाता है, छोटा नहीं होता है ना। वास्तविकता में भारत देश आध्यात्मिक देश है, और यहाँ पर हम जितने भी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं उसका कनेक्शन उस बेहद परमपिता परमात्मा के साथ है। हद की बातें जो बताई जाती हैं, जिन्हें हम स्टोरीज़ कहते हैं, जिन्हें हम कथाएं कहते हैं ना, वो सब कथाएं तो सिंबॉलिक फॉर्म में होती हैं। किसी न किसी पात्र को लेकर हम उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं, या हमें समझाने का प्रयास किया जाता है, जिसे ही हम रामलीला के रूप में हर वर्ष दिखाते हैं रंगमंच के ऊपर। परंतु इन सब के पीछे हमें जीवन के बहुत ही गहरे तथ्य बताए जाते हैं। परंतु यदि हम उन तथ्यों को समझ नहीं पाते अपनी लाइफ के अंदर, तो ये सेलिब्रेशन एक दिन की रह जाती है। ये त्यौहार हमें हर दिन कैसे सेलिब्रेट करना है वो सिखाते हैं, परंतु हम केवल इन्हें एक दिन तक सीमित रख देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझते। आध्यात्मिक रहस्य यानी जिसका संबंध आत्मा से है। आध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्फ, जिसका रियल कनेक्शन मेरे साथ है, मुझे रियल सेल्फ के साथ है। परंतु हम आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं होते, परंतु उस स्टोरी के भान में ही चले जाते हैं। इस कारण रावण मरता ही नहीं, हर वर्ष जलाते हैं पर जलता ही नहीं। कि वास्तविकता में रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं, अभी तो एक व्यक्तित्व का नाम है, जो नेगेटिव व्यक्तित्व है, जिसके 10 शीश हैं, जो कि 10 शीश 10 विकारों के प्रतीक हैं। जैसे हमने बताया कि जब हमने अभी नवरात्रे मनाए तो दिखाते हैं दुर्गा के अष्टभुजाएं दिखाते हैं ना। तो भुजाएं कोई, जब हम 2 हाथों से बहुत काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो क्या देवी माँ नहीं कर सकती? तो हमने समझा कि भुजाएं यानी सहयोगी, है ना। तो उसी प्रकार जैसे हम किसी भी बात को प्रकट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म रखते हैं, जैसे दिखाया मूर्तिकार ने सहयोग की निशानी, वो हैंड्स दिखा दिए। तो वास्तविकता में इतने हैंड्स हैं नहीं, परंतु सिंबॉलिक फॉर्म है। वैसे ही रावण को 10 शीश दिखाते हैं, है ना। 10 शीश यानी 10 विकार,
कौन से 10 विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और आलस्य। अब ये विकार केवल उस रावण में ही नहीं थे। आज कहते हैं ना, भगवान सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, आज ये विकार प्रत्येक मनुष्य आत्मा में सर्वव्यापक हो चुके हैं, है ना। और ये विकार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मानते हैं सभी? जब छोटे थे हम तो बिल्कुल किसी के प्रति कोई गलत बातें नहीं थी, कितने इनोसेंट थे। जैसे जैसे बड़े होते गए तो ये सारे विकार पनपते चले गए और बहुत 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 बढ़ते चलते जा रहे हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, है ना। तो वास्तविकता में रावण कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके 10-10 सिर थे, अपितु रावण इन विकारों का एक प्रतीकात्मक है ना। प्रतीकात्मक रूप से ये एक चित्र बना दिया गया है। इन 10 शीशों के माध्यम से हमें बताया जाता है कि हमें अपने भीतर के इन 10 विकारों को सदा काल के लिए खत्म करना है। और खत्म करने की जो विधि है, वो क्या है? जो बताया जाता है कि यदि हम चाहें कि एक विकार खत्म हो जाए और वो सदा काल के लिए खत्म हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। जो दिखाते हैं ना कि श्री राम जी ने एक सिर को मारा, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरे को मारा, फिर दोबारा से वही शीश आ गया। तो हम भी अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं, हमें पता होता है हमारे अंदर ये कमी है, ये कमज़ोरी है, ईर्ष्या है, तो हम प्रण रखते हैं, है ना, अपने अंदर ज्ञान से। ज्ञान के तीर की बात है। तो ये नॉलेज हमें पता हो जाती है कि ये जो है इस कारण हमारी लाइफ में विघ्न आ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें दुख मिल रहा है, हमें अशांति मिल रही है। क्यों? हमारे में ईर्ष्या है, हमारे अंदर द्वेष की भावना है, या हमारे अंदर आलस्य है, या लोभ है, या मोह है। तो ये सारे विकार हमारी लाइफ में विघ्न रूप बन रहे हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तो हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं। जो प्रयास करते हैं वो ज्ञान के तीर से इनको मारने का प्रयास करते हैं या फिर दृढ़ संकल्प करते हैं। परंतु होता क्या है? हट जाते हैं ये विकार, खत्म होते हैं? नहीं होते हैं। वही जो सीन दिखाते हैं प्रतीकात्मक रूप से, जो युद्ध दिखाते हैं, हमारे भीतर का ये युद्ध है। राम और रावण का युद्ध हमारे भीतर चलता है। अंदर ये विकार हैं, फिर अंतर आत्मा कहते कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना है, आलस्य नहीं करो। परंतु फिर हम क्या करते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए वो चला जाता है, परंतु फिर दोबारा आ जाता है। तो ये युद्ध चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। कब तक चलती है? जब तक ये बोध ना हो जाए कि नाभि को मारेंगे, है ना, तो रावण पूरा मर जाएगा। क्योंकि इन 10 विकारों का जो मूल है वो क्या है? वो है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, कि हम अपने आप को ये बॉडी समझते हैं। और परमपिता परमात्मा जो सच्चे राम है, उनको ये बोध है कि मनुष्य आत्मा के अंदर जितने भी विकार हैं, जितनी भी विकृतियां हैं, जितना भी दुख है, जितनी भी अशांति है, हर एक का कारण इंसान की बॉडी कॉन्शियसनेस या यूँ कहें देह अभिमान है। जब आत्मा अपने को आत्मा नहीं समझती, बॉडी समझती है, यह है देह भान, फिर देह भान के साथ देह का अभिमान हो जाता है ना। टोटल मैं क्या क्या कर सकती हूँ बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर, ये मेरी सीट है, ये मेरी पोजीशन है ना। ये भी होता है ना, अभिमान कितना होता है, पता है मैं क्या नहीं कर सकती, है ना। हर चीज़ का इतना ज़्यादा अभिमान हो जाता है, मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, है ना, मेरे कपड़े ऐसे, मैं इतनी सुंदर। ये सब क्या है? ये अभिमान है, ये रावण है जिसको हम सबको मारना है
ना, इस रावण को मारेंगे तब राम राज्य होगा, तब ईश्वरीय राज्य होगा, जब दुनिया के अंदर सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा, चारों तरफ समृद्धि होगी, संपन्नता होगी। परंतु कब होगी? जब ये रावण मरेगा, और वो मर ही नहीं रहा है, क्योंकि हम सभी लोग दशहरा तो मना रहे हैं, परंतु बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर मना रहे हैं। असली रावण को तो हमने मारा ही नहीं है ना। असली रावण को कैसे मारेंगे? जब ये देह अभिमान खत्म होगा। और उसको खत्म करने का क्या तरीका है? अपने को आत्मा समझना। जब ये ज्ञान का तीर हम इस नाभि पर मारेंगे, जब हमें ये पता चलेगा, जब ये सोल कॉन्शियसनेस के अंदर हम आएंगे कि हम ये देह नहीं है, ये आत्मा है ना, हम ये दिखने वाली देह नहीं है, ये 5 विकारों से बनी हुई, 5 तत्वों से बनी हुई, क्योंकि कलयुग के अंदर इस देह की उत्पत्ति भी विकारों के वशीभूत हुई है। इस कारण हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत जल्दी आ जाते हैं और इसके वशीभूत होकर बहुत सारे गलत काम कर देते हैं। तो जब हम अपने आप को इस देह से अलग समझते हैं, आत्मिक स्मृति में आते हैं, तो वास्तविकता में हमारे अंदर का रावण सदा काल के लिए खत्म होता है। तो इस वर्ष आप सभी ग्राउंड में जाएंगे ना, और फिर देखेंगे कि रावण जल रहा है ना। तो उसके साथ साथ अपने भीतर के रावण को भी देख लेना कि हमारे अंदर ना विकार तो सब में है ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम, है ना, पर है सब में, गुप्त रूप में है, दिखाते हैं ना। क्योंकि जब विकार आते हैं ना तो चेहरा ही बदल जाता है, आंखें बदल जाती हैं, है ना, हमारे मुख, है ना, वाणी बदल जाती है, तो ये सारी भाव भंगिमा बदल जाती है, इसीलिए मुख दिखाते हैं, है ना। परंतु एक एक मुख को मारने में समय मत व्यर्थ गंवाना। बस परमात्मा का एक ही मुख्य ज्ञान है कि अपने को आत्मा समझना और फिर मुझे याद करना, क्योंकि राम के बगैर कुछ नहीं होने वाला। जो सच्चा राम है वो कौन है? मन को रमने वाला राम वो कौन है? एक परम पिता परमात्मा। और जो दिखाते हैं कि रावण ने क्या किया था, सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था ना। तो कैसे बंदी बनाया था? साधु के वेश में आ गया था। और सीता उसने क्या देखा? मारीच तो नहीं समझ आया उनको, परंतु उन्होंने तो सोने का हिरण देखा राक्षस रूप में, उस हिरण को पहचान नहीं पाए। तो सीता कौन है? हम आत्माएं ही तो सीता है ना। और पंचवटी यानी ये जो पंचभूतों से बनी हुई देह है, इसमें विराजमान मैं आत्मा सीता हूँ, है ना। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा सीता, मैं आत्मा अपने को समझती हूँ और फिर परमात्मा को भी साथ रखती हूँ। दिखाते हैं ना कि सीता तो पंचवटी में श्री राम जी के साथ ही रहती थी, बहुत अच्छी तरह रहती थी। फिर लक्ष्मण जी भी साथ थे। अब लक्ष्मण जी का मतलब क्या है? लक्ष्मण यानी हमारा मन लक्ष्य की ओर टिका हुआ था, हमें पता था हमारे जीवन का ध्येय क्या है। तो लक्ष्य था जीवन के अंदर और ईश्वर की याद भी थी। परंतु फिर क्या हुआ? मारीच आया, वो दिखाते हैं ना, सोने के हिरण के रूप में आया, तो आत्मा को आकर्षण हुई। तो ये जो दुनिया के अंदर विभिन्न आकर्षण है, इसे कहते हैं मायावी आकर्षण। मायावी मारीच, मायावी रावण कहते हैं ना। तो माया यानी क्या करती है? मैं आया, इसको कहते हैं माया। आत्मा के अंदर अहम भाव आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, तो फिर क्या होता है? वो अपनी मर्यादाओं की लकीर को भी पार कर देती है। पहले वो मर्यादा की लकीर में थी, मर्यादाओं की लकीर को पार कर देती है, वो प्रलोभन में आ जाती है, विभिन्न आकर्षण और विकर्षण के चक्कर में फंस जाती है। और उस आकर्षण के कारण, दैहिक आकर्षण के कारण, वो ईश्वरीय आकर्षण को पहले भुला देती है। तो उसने सबसे पहले
श्री राम जी को भेजा और उसके बाद उसका मन भी लक्ष्य से हट गया। किस लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे जीवन जीने का लक्ष्य क्या है। ईश्वरीय शक्तियों से संपूर्ण सृष्टि को भी पावन बनाना, शुद्ध बनाना, एक दूसरे के साथ प्रेम की, शांति की लेन देन करना, जीवन को देवतुल्य बनाना, वो सारा लक्ष्य खत्म। जब लक्ष्य भूल गए, मर्यादाओं की लकीरों को पार किया, तो फिर आत्मा पूर्ण रीति रावण के जेल में, जिसे कहते हैं अशोक वाटिका, परंतु वास्तविकता में अशोक नहीं है, वो है शोक वाटिका। तो आत्मा शोक वाटिका में चली जाती है, दुखी हो जाती है, अशांत हो जाती है। तो वो स्थिति दिखाते हैं कि सीता ऐसी स्थिति में पहुंच गई, यानी मैं आत्मा इतनी दुखी हो गई। तो चेक करना, यदि जीवन में दुख है, अशांति है, प्रेम नहीं है ना, आनंद नहीं है, यानी ईश्वरीय कोई भी सुख नहीं है, तो इसका मतलब हम अभी रावण की शोक वाटिका में है। परंतु इससे निकलने का तरीका क्या है? जब श्री राम आते हैं उससे पहले हनुमान आते हैं। तो हमें क्या बनना है? अभी सीता नहीं बनना रोने वाली, अभी तो हनुमान के समान। हनुमान यानी वो आत्माएं जो नाम का, मान का, शान का हनन करती हैं, है ना। वैसे तो उन्हें बंदर के रूप में दिखाते हैं, वानर सेना है ना। जब वो श्री राम जी को याद करते हैं तो उनके अंदर की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं, उन्हें स्मृति दिलाया जाता है कि आप देह नहीं हो, आप एक आत्मा हो, आप किसके पुत्र हो, याद करो। तो इस स्मृति की शक्ति से आत्मा की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, तो वो असंभव को भी संभव कर लेती है। और अन्य आत्माएं जो रावण की शोक वाटिका में बैठी हुई हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उनको भी छुड़ा लेती हैं। तो ऐसी ऐसी विशेष आत्माएं जो परमात्मा को पहचानती हैं, वो आत्माओं को इन विकारों से सदा काल के लिए मुक्त कराने में सक्षम हो जाते हैं, परमात्मा की सहयोगी आत्माएं बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है? परमात्मा इस समय सृष्टि पर आकर, है ना, वो तो श्री राम जी को दिखाते हैं, परंतु सच्चा राम जिसे कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, इस समय इस सृष्टि पर आए हैं और संसार की समस्त मनुष्य आत्माओं को, सच्ची सच्ची सीताएं हैं जो आत्माएं, उन सब आत्माओं को रावण यानी विकारों की जंजीरों से छुड़ाने के लिए परमात्मा हमारा सहयोग मानते हैं ना। परमात्मा कहते हैं कि हमारे सहयोगी बनो, हनुमान बनो, अपने अंदर का अभिमान का खत्म करके, उसका हनन करके परमात्मा के सच्चे सच्चे सहयोगी आत्मा बनो। और फिर परमात्मा के साथ मिलकर हम आत्मिक स्मृति में स्थित होकर अपने और सब आत्माओं के विकारों को सदा काल के लिए ख़त्म करें और सच्चा सच्चा दशहरा मनाएं। इस 10 विकारों को, इसे कहते हैं दशहरा, सदा काल के लिए हरा दें। साथ ही दुर्गा सप्तशती के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार किया था, है ना। तो वास्तविकता में वो महिषासुर, महिषासुर कौन है? असुर, आसुरियता कब आती है इंसान के अंदर? जब उसकी बुद्धि महिष यानी भैंस समान हो जाती है। कहते हैं ना, इसकी बुद्धि भैंस के समान है, तो काम नहीं करती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो वो मनुष्य आत्मा का विनाश करा देती है। तो इस दिन माँ दुर्गा कौन? माँ दुर्गा कौन? शिव की शक्ति, शिव की शक्ति। शिव कौन? परम पिता परमात्मा शिव, और हम आत्माएं हैं उसकी शक्ति। जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनसे सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो उन शक्तियों से इस महिष बुद्धि का सदाकाल के लिए संहार हो जाता है। आत्मा की बुद्धि दिव्य हो जाती है, समस्त संसार के अंदर समृद्धि आ जाती है, संपन्नता आ जाती है, सुख शांति का वास होने लगता है।
आसुरियता का अंधकार खत्म हो जाता है और इसी को कहते हैं असत्य पर सत्य की विजय। परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को अब इस समय वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं और उस शक्ति का मूल आधार है स्वयं का ज्ञान, स्वयं का बोध कि मैं शिव की शक्ति, उस परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। उसके सानिध्य से, उसकी शक्तियों को, उसके गुणों को, उसके ज्ञान को धारण करके मैं अपने अंदर के रावण को, महिष बुद्धि को सदाकाल के लिए खत्म करूं। यदि मैं ये करने में समर्थ होती हूँ तभी माना जाएगा कि हमने सच्चा सच्चा दशहरा मनाया, सच्ची सच्ची विजयदशमी मनाई। नहीं, इस दश पर हमने सदाकाल के लिए विजय पाई। तो चलो 2 मिनट के लिए हम सभी एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और अपने भीतर के इन विकारों को सदाकाल के लिए खत्म करते हैं। स्थित हो जाएं, देह से अलग, देहभान से अलग। मैं, ये पंच तत्व नहीं, ये ओहदा नहीं, ये संबंध नहीं। मेरा परिचय किसी पोस्ट पोजीशन से नहीं, किसी कर्म से नहीं। मैं इन सब से न्यारी ज्योति बिंदु आत्मा हो। महसूस करें मस्तक के मध्य चमकती हुई शक्ति। मैं परम पिता परमात्मा की, शिव की शक्ति हूँ। महसूस करें मेरे बिल्कुल ऊपर स्वयं सर्वशक्तिमान अपनी सर्व शक्तियाँ मुझ पर बरसा रहे हैं। स्वीकार करें परमात्मा मुझ में सत्यता की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, अनंत शक्तियां भरते जा रहे हैं। महसूस करें ये शक्तियां मेरे भीतर की कमजोरियों को खत्म कर रही हैं। अंदर का अंधकार, अंदर की असत्यता, अंदर के विकार खत्म होते जा रहे हैं। अंदर का रावण, अंदर की आसुरियता समाप्त। दिव्यता, सत्यता, मधुरता, सर्व गुणों की संपन्न मूर्त मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों के साथ इस सृष्टि रंगमंच पर दिव्यता की आभा बिखेर रही हूँ। महसूस करें अपने अंदर की इस ईश्वरीय दिव्य अलौकिक
वृत्ति को, स्मृति को, स्थिति को। ओम शांति। तो सच्चे सच्चे राम की सच्ची सीता बने, महिष बुद्धि का संहार करने वाली सच्ची दुर्गा बने। आप सभी सदाकाल के लिए निर्विकारी बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।